हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे भागीरथी के बारे में। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं भागीरथी के बारे में कुछ और भी कहूँ आप लोगों से और मैं उसके बारे में कुछ वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे मजबूरन बनाना पड़ा। और बहुत सारे लोग भागीरथी को गलत ठहराने पे लगे, पूछने पे लगे कि तू क्यों आई, तेरा तू बिष्ट जी के घर क्यों नहीं गई, और तूने अपने बच्चों को क्यों छोड़ा, और तूने ऐसा क्यों किया, तू गलत है। अरे, मैं तुम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे ऐसे कहने से वो सुधरने वाली तो है नहीं, वो गांव वापस तो चली नहीं जाएगी। तो तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी बार बोल रही हूँ, लोगों को ये लगता है कि मतलब भागीरथी भागीरथी करके व्यूज कमाने के चक्कर में मेरे इतना सरदर्द हो गया ना इन लोगों की वीडियो देख के। एक एक ब्लॉगर है, वो उत्तराखंड से भी नहीं है, उत्तराखंड के बाहर से है वो ब्लॉगर। और वो लगी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो जो ब्लॉगर है ना, वो बस ऐसे लोगों को ही मतलब ट्रोल करने पे लगी रहती है। वो किसी इंसान को देखेगी ना कि मुसीबत में है या इसका फायदा उठाया जाए, अभी ये अभी गलत कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, तो उसके पीछे लगी रहती है वो। हमने तो आज तक किसी की वीडियो नहीं बनाई सिर्फ भागीरथी के अलावा। उसने तमाम लोगों के ही वीडियो बना रखी, लोगों की वीडियो बना रखी है, उस पर ही बात चर्चाएं चर्चाएं बड़ी महात्मन बन रखी है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अपने व्लॉग बनाओ यार, अपने डेली व्लॉग बनाओ, अपने 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 कंटेंट बनाओ हैं, अपने डेली लाइफ दिखाओ लोगों को। ये नहीं बस वो भागीरथी के ही पीछे पड़ी है। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कि उसने क्या सवाल जवाब किए भागीरथी से, और भागीरथी ने क्या क्या जवाब दिए उसके सवालों के। मैं आज आपको दिखाऊंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि उसने किस तरीके से भागीरथी को सवाल जवाब किए और किस तरीके से वो भागीरथी को धमका रही है, और भागीरथी किस तरीके से वो सवालों का जवाब दे रही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ये वीडियो देखना और पूरा देखना इस वीडियो को, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। ऐसे बहुत ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा मैसी हो गया है। भागीरथी बीस्ट, भागीरथी बीस्ट, जहाँ भी देखो यूट्यूब खोलो सिर्फ भागीरथी बीस्ट यही चलता रहता है ना। और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, उनके कान पे जू रेंगती है चाहे उन्हें कोई कुछ भी कह लो। ठीक है, क्योंकि बेशर्म आदमी का कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है वो भी शर्मदार और या इज्जत वाले आदमी की होता है, और जिसके शर्म नहीं है, इज्जत नहीं है, उसको कुछ नहीं होता है। तो बेस्ट, मैं ये वीडियो तेरे ऊपर बना रही हूँ, लास्ट बार बना रही हूँ। और एक बात बोल रही थी कि मैं आगे से मुझे मौका मत देना कि मैं तेरे ऊपर वीडियो बनाऊं। ये वीडियो भी सिर्फ तेरी बकवास के ऊपर ही बना रही हूँ। अगर तू ये बकवास ना करता तो शायद तेरे ऊपर कोई वीडियो बनाती भी ना, क्योंकि तू इस लायक है ही नहीं कि तेरे ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए। तो मुझे एक बात बता, तू भागीरथी को शादी करके अपने ससुराल, इसके ससुराल क्यों नहीं ले गया? चल, शादी करना बुरी बात नहीं है, शादी करना गलत बात नहीं है। तूने शादी कर ली, भागीरथी का सहारा बना तू। सबसे पहले तो मुझे ये बता, जब भागीरथी को वहां 18 साल से है ना, भागीरथी वहां शादी को 18 साल हो गए, उसने खुद कहा है। तो उस जब 18 साल से उसके ऊपर आफत नहीं आई थी, ये 2 साल से ही क्यों आने लग गई थी? अगर 18 साल से उसके ऊपर इतना उसको उत्पीड़न किया जा रहा था, उसके ऊपर उसको ससुराल वाले मार रहे थे, पीट रहे थे, फिर वो एक बार भी कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई 18 साल में? क्यों पति के मरने के बाद ही उसने ये सब कुछ वीडियो बनाई, ये सब कुछ करा, ये हुआ वो हुआ, ये सब कुछ शादी के बाद ही क्यों हुआ? जो मोली के फादर है उनकी डेथ के बाद ही क्यों हुआ ये सब कुछ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ कुछ भी? कानून है ना हमारे देश में, महिलाओं की हेल्प करता है। जब उसके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, लोग उसको मार देते, पीट रहे थे, फिर वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? क्यों उसने अपने ससुराल के खिलाफ कोई भी केस नहीं दर्ज करा? उत्पीड़न का कर सकती थी ना, नहीं करा। चल, तू उसका सहारा बना, तू उसका सहारा बन गया। मुझे एक बात बता, मोली के ससुराल के भागीरथी के ससुराल वालों ने उसको बहुत परेशान किया, बहुत मारा पीटा, फिर वो अपने मायके क्यों नहीं गई? जब लड़की को ससुराल ने परेशान किया जाता तो मायके जाती है ना, मायके वाले सपोर्ट करते हैं ना अपनी बेटी को। मायके वालों ने क्यों नहीं सपोर्ट करा? मायके क्यों नहीं गई वो? कभी मायके वाले क्यों नहीं आए? ससुराल वाले भी गलत, मायके वाले भी गलत, बेटी भी गलत, सब कुछ गलत। सही कौन? बिष्ट। और जब बिष्ट तू इतना सही है तो तू क्यों नहीं गया भागीरथी को लेकर अपने ससुराल, उसके ससुराल? तू तो अच्छा है ना, तो तू भागीरथी को क्यों रेंट के कमरे पर रखता है?
क्यों तू भागीरथी को अपने घर, अपने माँ बाप के पास, अपने गांव, तेरा भी तो गांव है तो तेरा घर भी होगा, तेरा भी तो घर होगा ना तेरे गांव में, जहां पर लोग तुझे बीड़ी पागल बोलते हैं। तेरा घर होगा वहां पर, तेरा माँ बाप होंगे, तेरे भाई बहन होंगे, उनके पास क्यों नहीं ले गया भागीरथी को? क्यों तुम किराए के मकान पे रहते हो? और तेरी शादी नहीं हुई तो तेरा बच्चा कहां से आया? और तेरा बच्चा आया तो उसकी डेथ कैसे हुई? देना ही सबके आंसर तू मुझे, ठीक है? और तू लखनऊ कैसे क्यों रहता था? और मौली के फादर की डेथ के बाद क्यों आया तू? बहुत पहले से लाइक करता है ना भागीरथी को? तूने बोली ये बात भी कि बहुत पहले से लाइक करता हूं भागीरथी को। भागीरथी के गांव के पीछे ही तेरा, भागीरथी के हस्बैंड की डेथ के बाद भी क्यों आया तू? और तेरी बहन कहाँ है? तेरे घर वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं गया तू अपने गांव में भागीरथी को लेकर? तू चाहता है कि मौली हर जो है वो तेरे साथ ऐसे ऐसे तू और भागीरथी धक्के खाते फिर रहे हो, ऐसे ही धक्के खाते फिरे। और भागीरथी जब इतना प्यार करती है अपनी बेटियों से, वो सब कुछ क्यों लेके गई? क्यों अपनी बच्चियों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गई? और हाँ, एक पासबुक थी जिसे भागीरथी दिखा रही थी कि 26,000 रुपए, 26,000 रुपए। कहाँ है भागीरथी वो पासबुक? किस कोने में छुपा के गई है? क्यों नहीं मिली मौली हर को वो पासबुक? कहाँ गई वो पासबुक जिसमें 26,000 रुपए थे? तू मौली हर के लिए छोड़ के गई थी। क्या बोलते हो कि मौली फोन रखती है, वो बिगड़ी हुई है, ये है वो है। तुम लोग शादी से पहले फोन रखते थे सारे सारे, क्या तुम सब लोग बिगड़े हुए थे? तुम्हारे बच्चे भी फोन रखते होंगे, क्या वो सब बिगड़े हुए हैं? एक बच्ची की आवाज को दबाने के लिए क्या मौली वीडियो बना के नहीं डाल सकती? क्या मौली के जो और रिश्तेदार हैं, मौली की बुआ हैं, और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, क्या वो ये सारे गांव वालों से पूछ पूछ कर इसकी सारी वीडियो बनाकर वो व्यूज नहीं कमा सकते? पर इसके कोई मुंह लगना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ वीडियो बनाकर व्यूज कमा सकते हैं, इसके परिवार के। और जो यहाँ बैठे कह देते हैं कि ये है वो। चलो मैं तो दूर रहती हूँ, आप लोग जाओ ना उत्तराखंड, आप तो उत्तराखंड से ही हो ना, जाओ ना एक बार भागीरथी के गांव में और बिष्ट के गांव में, पूछो ना कि बिष्ट अपने गांव में क्यों नहीं रहता, भागीरथी को शादी करने के बाद अपने ससुराल में क्यों नहीं लाया, क्यों भागीरथी के जो बिष्ट के माँ बाप हैं उन्होंने क्यों बेदखल किया हुआ है बिष्ट को, क्यों भागीरथी को और बिष्ट को नहीं अपना रहे हैं, वो क्यों भागीरथी अपने ससुराल में नहीं रह रही है, भागीरथी का दूसरा ससुराल हो गया है ना, वहां क्यों नहीं रह रही भागीरथी, बिष्ट के माँ बाप भाई बहन कहाँ है, क्यों नहीं रखते? एक बार जाकर पूछ कर तो आओ ना वहां पर। चमोली से आप बहुत सारे लोग होंगे, जाकर पूछ कर आओ किसी एक से। हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ चुकी हूँ आज, और अभी इमरजेंसी वैसे मैंने मतलब बनारस से घर आने वाली ब्लॉग डालनी थी, मगर उसको बाद में डालूँगी मैं। और मुझे मतलब दिखा मैंने हमने ब्लॉग में एक मैडम जी हैं परी ब्लॉग्स, जो बिल्कुल हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। मैं तो उसके ऊपर कभी ब्लॉग बनाना भी मुझे मतलब ठीक नहीं लगता, और उसका नाम भी लेना पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी। जब वो हमारे पीछे, उसके यूट्यूब चैनल में जाओ परी ब्लॉग्स में, तो देखो मेरे नाम से कितनी ब्लॉग, सिर्फ किस लिए, व्यूज के चक्कर में और अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में वो पहाड़ की औरतों पे ब्लॉग बनाती जाती है। और वो क्या कह रही थी कि भागीरथी इतनी अच्छी होती तो अपने बच्चों को छोड़ के क्यों जाती, भागीरथी पे लोग उंगली क्यों उठाते, और जिस दिन, और क्या कह रही थी आप, मैं एक अकेली औरत हूँ तो मैंने अपने बच्चों का साथ क्यों छोड़ा, क्यों मैंने शादी कर ली, और क्यों मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, बिष्ट जी क्यों अपने घर नहीं ले गए। तो मुझे नहीं लगता तेरा हर सवाल का जवाब देना जरूरी है। और तू मेरे घर के बारे में बहुत कुछ जानती है, क्यों तो आ रखी थी वहाँ, और वो मौली तेरी क्या लगती है, ये बताना तू मुझे कि तेरी मौली क्या लगती है, कौन सा रिश्ता है तेरा उसके साथ। मेरी बेटी को बहला फुसला के उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है, उससे बात कर रही है फ़ोन पे और इंस्टा से है। मेरी बेटी अगर उस दिन मुझे रोक लेती ना, तो किसको शौक है अपना घर छोड़ने का, क्यों मैं यहाँ रूम पे रहती
नाच रही थी, मैं अपना सामान सार रही थी, तो मैं उसकी वीडियो बनाती हैं। तू बहुत जानती है हमारे बारे में, बहुत जानती मेरे कि वो तेरा पति मतलब लड़ाई झगड़ा करता था तो कंप्लेन क्यों करने नहीं गए। अरे जब मेरा पति लड़ाई झगड़ा करता था तो शायद मेरे पास फ़ोन नहीं था, और जब मैं जाती भी पटवारी के पास तो वो रास्ते से रोक लेता, मार पीट करता। मुझे क्या मैसेज आ रखा है कि हमारे इतने, तेरे पति जब मरा तो हमने इतने पैसों की मदद की, वो हमें लौटा दे, ऐसे कहते किसी के मायके वाले। और वो मतलब उन्होंने तेरा साथ क्यों छोड़ा। अरे जब एक औरत और नसीब खराब होता है ना तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो बिष्ट जी एक भाई की तरह, तो ठीक है, हाँ है वो मेरा पति है। अब बोल, जब वो मेरा पति नहीं था तो वो हर उसमें मेरा साथ कर देते थे, मुझे एहसास नहीं होता था कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ। वो मेरा घर का खर्चा पानी वही चलाते थे, ठीक है। मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। अब क्या पूछ रही थी, तू अपने घर क्यों नहीं ले गया। जब वो कभी उस गांव में गया नहीं तो अपने घर में कहाँ लेके गया। वो अपना ज़मीन बेचे रखे, तुझे क्या मतलब। मैं अपने घर में रहूं या बाहर, तुझे क्या मतलब है। मेरे बच्चे मेरे साथ रहे या किसी के साथ रहे, तुझे क्या। कि मैंने कहा मौली, जब वहाँ पुलिस दरोगा में मार रखी थी तो मौली ने कहा कि माँ उस बिष्ट का साथ छोड़े, हम तेरे साथ रहेंगे। क्यों नहीं आए वो मेरे साथ हैं। जब मैं सामान पैक, मैंने रोड तक सारा सामान, तो क्यों नहीं कहा माँ रुक जा हैं। और मेरी बेटी से मिलकर मेरी बुराई करवा रही है। अरे क्या तू बनेगी उसकी माँ हैं, तू पालेगी पोसेगी, तू करेगी उसकी शादी। क्या कह रही थी तू। पासबुक मेरे पास है, दिखाऊं मैं तुझे। तू करेगी हर साल में 1000 रुपये जमा, 1500 जमा। मेरी बेटी के पासबुक में है तेरी औकात इतनी, मैंने अपने पास रखा है, दिखाऊं तुझे। ये देख ले, मेरी बेटी की पासबुक मैंने खोली, ठीक है। एक मौली की है, एक डॉली है की है। तू बड़ा नाम जानती है उनका, जैसे कि हकीकत में माँ तू ही होगी उनकी। बहुत कुछ जानती है तू मेरी बेटियों के बारे में। क्या तू रखेगी इन पासबुकों में पैसे हैं। अगर मैं इनमें पैसे ना रखूँ ना तो जितने मैंने रखे हैं ना ये बंद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये हर साल में 1500 1000 रुपये रखना बहुत ज़रूरी है इनमें। मैंने खून पसीने के पैसे रखे हैं इसमें। तो क्या चाहती थी मैं वहाँ रख दूँ ताकि मतलब वो खाली बर्बाद चले जाए। मेरे जितने खून पसीने के मेहनत के पैसे हैं वो ख़राब हो जाए। तो होती कौन है पूछने वाली। मैं तो तेरे ऊपर कभी देखा तो ना मुझे ब्लॉग बनाते हुए हैं। मैं तो अपना ही ब्लॉग बनाती रहती हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ किसी के भी ऊपर ब्लॉग बना देती है। अरे क्या कह रही तू बिष्ट जी। जब तू ऐसे शब्दों में बात करती है, वैसे हमारा नाम ले के हमारे नाम से थंबनेल लगाती है, तो क्या करें, मजबूर कर देती है। तो हम भी नहीं चाहते कि तुझे में हम गलत कमेंट करें, पर तू खुद गलत बोलती हमारे लिए, ठीक है। तू सपोर्ट नहीं करते, मुझे नहीं मतलब कि तू सपोर्ट करे ना करे, पर मेरे नाम से ब्लॉग बनाना बंद कर। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो गांव में क्यों नहीं रहता। अरे वो तो बचपन से 3 साल के थे तब से गांव में नहीं रहते हैं, ठीक है। अरे उनकी ज़मीन जायदाद तो बेचें या रखें, मैं खुद ही कह रही हूँ बेच दो, क्या ज़रूरत है। जब तुमने उस गांव में जाना ही नहीं है तो ज़रूरत ही क्या है। मैं क्यों रूम पे रह रही हूँ, क्यों अपने ससुराल में। तू क्या जानती मेरे ससुराल के बारे में है। जब मैं अकेली थी, मतलब घर में थी, तो मेरी सास थी जो, उन्होंने कहा कि हमारे घर से निकल जा, हमारा बेटा मर गया और मेरे बच्चे जो मैंने पाल रखे हैं ना उनको निकाला और कहा कि अपनी माँ को भगा दो, घर से निकाल दो। तो क्या जानती मेरी बेटी के बारे में। मेरी बेटी ने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे मजबूरन घर से भागना पड़ा। कौन भागना चाहता है, मुझे कोई शौक नहीं था, मैं कह तो रही हूँ। कौन करना चाहता दूसरी शादी हैं। और तू बड़ी हो रखी है कि लोग 5 महीने के थे वैसे विधवा जीवन बिताते 6 महीने। लोग मैं और मुझ में फ़र्क नहीं है। मैं पुरानी सोच नहीं रखती हूँ, ठीक है। मेरी जैसी मर्जी मैं वैसे जी सकती हूँ, पहले भी जीती थी, आज भी जीती हूँ। तुझे ना हम दोनों की शादी से बड़ी तकलीफ हो रही है, क्यों, क्या लगती है तू हमारी हैं। लगती क्या है तू, जो तू हम दोनों पे हमेशा टिप्पणी करते रहे। हम एक शादी करें 2 शादी करें, तुझे क्या मतलब। हम घूमे फिरे नाचे, तुझे क्या मतलब। हमने तो नहीं पूछा तुझे तू क्या कर रही है। तूने देखा मैं मुझे कभी ये कहते हुए कि तू क्या कर रही है, अपने बच्चों के साथ है, पति के साथ है नहीं है। हमें तो कोई मतलब नहीं दूसरों के निजी जीवन में। तो हमारे निजी जीवन में दखल अंदाजी करती रहती हर रोज। क्यों, किसने दिया तुझे ये हक। तू मेरी बेटी की लगती क्या है हैं।
क्या लगती है तू? मेरी बेटी की मतलब उससे बात कर रही है, चैटिंग कर रही है, वो मैं पढ़े ना पढ़े उसका सारा डिस्टर्ब कर रही है। हैं क्या 18 साल, मैं 18 साल रहूं या 20 साल रहूं, मैं 40 साल से मैं करूं शादी या 50 साल में, तुझे क्या मतलब? तू होती कौन पूछने वाली? हैं पड़ी है बिल्कुल हाथ धो के मेरे पीछे। क्यों क्यों पड़ी है? क्या देना है मैंने तेरा? तूने देखा हमको कभी किसी उत्तराखंडी को ऐसे कि तेरे पीछे पड़े हाथ धो के? हम लोग अपना ही करते जो भी करते। और तू हर रोज हमारे ऊपर ब्लॉग बनाती जा रही, मैं तो देखती नहीं तेरी ब्लॉग, तो मैं देखती भी नहीं। दूसरा बोलता है कि उस परी ने तेरे ऊपर ऐसी ब्लॉग बनाई वैसी बना, मैं छोड़ो यार छोड़ो यार। इसका मतलब ये मत सोच तू कि मैं चुप हूं। मुझे शर्म नहीं है, तुझे बहुत शर्म है दूसरे की नाम पे ब्लॉग बनाना, व्यूज पाना। तुझे नहीं है शर्म दूसरे के नाम पे थंबनेल लगाना? तुझे नहीं आ रही शर्म? है मुझे तो नहीं आ रही शर्म, मुझे शर्म आती तो मैं यहाँ होती। तेरे जैसे 2-4 लोग हैं जो तुझे सपोर्ट करते हैं, दूसरे के नाम पे टाइटल डाल डाल के, थंबनेल डाल डाल के ब्लॉग बनाती रहती है। जो अपनी ब्लॉग बनाए उसको किस बात की शर्म? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। चलो एक आध और उन्हें भी बनाया होगा तो मेरे सोचा छोड़ कोई बात नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से सवाल जवाब किए, उसने सवाल किया, उसने जवाब किए, और उसने उल्टा धमकी भी दे दी है भागीरथी को कि मैं तेरे गांव, तेरे मायके जाके तेरे माता पिता, तेरे रिश्तेदारों से पूछूंगी कि भागीरथी कैसी है, कैसी औरत है। और बिष्ट जी के घर जाके भी पता करूंगी कि बिष्ट जी कैसा है, और ये अपने घर क्यों नहीं गया भागीरथी को लेके, और ये इसने अपनी जमीन वमीन क्यों बेच दी। और फिर इस वीडियो को एंड करते हुए लास्ट बार बोल रही हूँ, तो ये बिस्ट मुझे मौका मत देना कि मैं आज के बाद तेरे ऊपर वीडियो बनाऊं। और नेक्स्ट मंथ में आ रही हूँ भागीरथी के ही ससुराल में, ठीक है, उसी ही गांव में शादी है, जरूर आ रही हूँ। और एक बंदे से जब पूछवाऊंगी कि कौन सही है कौन गलत है, गांव के तो गलत नहीं बोलेंगे ना, भागीरथी के जो मायके वाले हैं वो तो गलत नहीं बोलेंगे ना अपनी बेटी को, बिष्ट के जो घर वाले हैं वो अपने बेटे को तो गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तुम उन्हीं के मुंह से सुनोगे ना इन लोगों की सच्चाई, जब आप लोगों की आंख खुलेगी कि कौन सही है और कौन गलत है, किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया है। उससे पहले मुझे मौका मत देना कि मैं वीडियो बनाऊं तेरे ऊपर और तेरे सारे खुले चिट्ठे खोलूं यहाँ। मतलब इतना सब कुछ, मतलब मैं ये चाहती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ यार कि किसी के पीछे इतना हाथ धो के नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ही हद कर दी इसने, तो इसके पास कोई और मतलब वीडियो बनाने के लिए कुछ और चीज़ नहीं है, ये तो बिल्कुल भागीरथी और बिष्ट जी के पीछे ही पड़ी हुई है। ठीक है, तूने 1-2 वीडियो बना दी, चलो कोई बात नहीं। अब वो इतनी धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारे गांव जाके तुम्हारे बारे में लोगों के मुंह से तुम्हारा काला चिट्ठा खुलवाऊंगी। पहले तो तू होती कौन है किसी के बारे में ऐसा सब कहने वाली है? उत्तराखंड से भी नहीं है, उत्तराखंड के बाहर से है ये। और उत्तराखंड के ब्लॉगरों को और बोल रहे कि तुम जाओ उसके घर में, उसके बारे में पता करो। किसी को क्या पड़ी है, किसी को क्या जरूरत है उसके बारे में पता करने की? जो उसने कर दिया वो कर दिया, वो तो सभी देख रहे हैं। वो गलत है, उसने गलत किया, वो चली गई, वो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इसको पता नहीं क्या आफत आ रखी है। आप लोगों ने सारा वीडियो देखा होगा, आप लोगों की समझ में आई होगी कि किस तरीके से इंसान इंसान के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भागीरथी गलत है, भागीरथी ने गलत किया, तो इतना भी नहीं है ना कि तुम उसी के पीछे पड़ जाओ, उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहीं पर कोई अगर गरीब, किसी गरीब के घर में जाओ, किसी गरीब के घर में किसी परेशानी हो रही है, किसी गरीब को दुख तकलीफ हो रही है, तो उसके घर में जाओ ना, उसको थोड़ी मदद कर दो। अंकिता भंडारी के माँ बाप के घर चले जाओ, थोड़ा उनको पैसों की हेल्प कर दो। जब तुम्हें इतने ही जानने का शौक है, अपने व्यूज़ों के चक्कर में इधर उधर भटकना ही अच्छा लग रहा है तुम्हें कि इसके चक्कर में उसके चक्कर में, तो वहां जाके देखो ना अंकिता के माँ बाप कैसे परेशान हो रहे हैं। 1 साल से ज्यादा, 2 साल होने को है उनकी बेटी को मरे हुए। उनके घर क्यों नहीं जाती है परी ब्लॉग? ज्यादा समझती है अपने आप को, भागीरथी के पीछे पड़ी है। जब उसने सब कुछ बता दिया तो सबको बता दिया, उसने पूरी पब्लिक को बता दिया कि मेरा बिष्ट जी से चक्कर था और इन्होंने मेरा खर्चा वर्चा चलाया, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करता था। इतना सब कुछ कहने के बाद भी ये अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है। बताओ, अच्छा लग रहा है ये सब? आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और यार किसी के घर की
किसी के घर के मैटर में किसी को इतना ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए जितना ये घुस रही है। मुझे तो भैया अच्छा नहीं लगता ये सब किसी की। देखो, चाहे भागीरथी गलत है, अपने लिए तो वो सही है ना, हमारी नज़रों में गलत है, वो अपने लिए तो सही है, अपने आप को तो सही बता रही होगी वो कि मैंने सही करा, मेरे हालात ऐसे थे तो मैंने ऐसा कर दिया। तो इतना किसी को टॉर्चर करना, इतना किसी के निजी ज़िंदगी में घुसना, ये भी अच्छा नहीं है। उसके बद्दुआएं लगेंगी, उसकी आत्मा भी तो दुखेगी कि पहले ही मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और ये ऊपर से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो ये सब दोस्तों मुझे तो अच्छा नहीं लगता। और बाकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को कि भागीरथी की लाइफ में क्या चल रहा है और आगे भागीरथी क्या करने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इतना मतलब ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद कभी कभी भागीरथी क्या पता कभी खुदकुशी कर दे। इस चीज़ का भी कोई वो नहीं है, जिस तरीके से लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।